और अब मैं आगे आपको डोनबास का जंगी इतिहास दिखाने वाला हूं। जरा देख लीजिए यहाँ का जंगी इतिहास क्या कहता है, और इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही कि ये जो कही गई है रूस के एक एक्स आर्मी ऑफिसर की तरफ से बातें, वो कितनी अहम है। लेकिन पहले देखिए 80 साल पहले और अब इसको कंपेयर करके आप देखेंगे तो डोनबास के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली रूस को यहां कभी जीत नहीं मिली, और इसीलिए आप देख रहे हैं 2014 में भी क्रिमिया को आसानी से एनेक्स कर लिया गया, लेकिन डोनबास में चिंगारी तो सुलगती रही, लेकिन रूस यहां पर जैसा चाहता था वैसा कर नहीं पाया। मॉस्को सपोर्टिंग बड़े लोग यहां रहते हैं उसके बावजूद। और देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सोवियत सेना को यहां हार झेलनी पड़ी थी, और यूक्रेन का काउंटर अटैक हालांकि इस बार फिर देखा गया कि प्रभावशाली रहा, लेकिन इस बार यूक्रेन था, मतलब अपने ही लोग थे। तब जो अपने लोग थे अब अपने खिलाफ खड़े थे। डोनबास फिर भी एक तरीके से रूस के लिए लोहे का चना ही रहा। 1,70,000 सोवियत सैनिक यहां पर मारे गए थे 80 साल पहले, और अब क्या हुआ? डोनबास पर कब्जे का सपना, कहानी यहीं से शुरू हुई थी। लगा था कि ये इलाका तो बहुत आसानी से और पूरे तौर पर रूस के प्रभाव में रहेगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। कई बार यह दिखाई देता है कि यूक्रेन यहां पलटवार कर रहा है। 80 साल पहले देखने को मिला था कि इजियम में नाजी सेना ने रूस को बड़ा झटका दिया था, और यहां अब भी पुतिन की सेना को कई जगहों पर पीछे हटना पड़ रहा है। डोनबास का इलाका ये एक्चुअली क्या ये ऐसा ही कोई इलाका है जिसको पढ़ने में पुतिन भी गलती कर रहे हैं और यूक्रेन तो जाहिर है नहीं पढ़ पाया है? क्या ये कोई ऐसा ही मिस्ट्री भरा इलाका है, या एक्चुअली मिस्ट्री कुछ नहीं है? पावर जितनी चाहिए किसी भी हिस्से को इसको अपना बना लेने के लिए वो है नहीं। सोई सर, आपका कमेंट। नहीं, ऐसा है कि रूस ने, आप देखिए, डोनबास इलाके को कब्जा तो कर लिया है। अभी यूक्रेन का रेजिस्टेंस चल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रहा है, जिसको एज ए सोल्जर मैं ये मानता हूँ कि अभी मॉपिंग अप की कार्रवाई चल रही है। जैसे आपने अभी मैप दिखाया था कि पूरा डोनबास का इलाका और सामने मारियोपोल जोड़ के ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन को रूस ने तकरीबन कब्जा कर लिया है। जो रेजिस्टेंस है मैं मानता हूँ कि अभी भी चल रहा है, जंग वहाँ जारी है, यूक्रेन काउंटर अटैक कर रहा है, और मॉपिंग अप जो होता है, जो बिल्टअप इलाके में, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, समय लग जाता है, और वही अभी इस समय में चल रहा है। वही इस समय चल रहा है। ये अहम खबर देखिए रंजीत सर, आपके पास आने वाला हूं। रूस यूक्रेन से इटली के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी अपील। मारियो ड्रागी ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध रोकने के लिए कहा। सीज फायर के बाद ही टेबल टॉक मुमकिन, कहा ड्रागी ने। प्रतिबंध लगाकर पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करना होगा। और कितना प्रतिबंध लगाया जाएगा, और ये कौन सी नई बात कही जा रही है, या इस समय आकर मैं भी हूं, प्लीज नोटिस माय प्रेजेंस ऑल्सो, ये सिर्फ उतना ही है? वोरा सर, इस पर एक कमेंट आपका, उसके बाद आता हूं सर आपके पास। अब इनको चाहिए कि शायद एक छोटे से देश को ढूंढ लें, वानुआटू को या किसी और छोटे से आइलैंड को, किरिबास को, बोले भाई तू भी प्रतिबंध लगा दे पुतिन के ऊपर और तुझे भी नेटो में शामिल कर लेते हैं। भले ही तेरी पूरी सेना में 15 लोग हैं, लेकिन फिर भी आप आ जाओ वहाँ पे। दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। ये साई वॉर की जो बातचीत कर रहे थे यही चल रहा है, इसका कोई नतीजा नहीं होने वाला। ड्रागी साहब बड़े देश के एक प्रतिनिधि हैं, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है। जितने प्रतिबंध लग सकते थे सूरज पे भी लगा दिए, अब चंद्रमा बचा उस पर भी लगा देंगे, होने वाला कुछ नहीं है। पुतिन साहब जानते हैं वो क्या चाहते हैं, ही इज क्लियर। वेस्ट इज नॉट क्लियर अबाउट इट्स गोल्स, रशिया इज वेरी क्लियर। रशिया बहुत क्लियर है और वेस्ट उतना क्लियर नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।